आइए ट्रिग्नोमेट्री के दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 10th की सपोर्ट मटेरियल से लिए गए क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको प्रूव करना है कि sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास राइट हैंड साइड है 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर आप दोनों साइड में से किसी एक साइड को सॉल्व करते हो और उसका आंसर दूसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिया गया है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इन दो टर्म्स में से आप देख रहे हो कि sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, या ये समझिए उन्होंने छोटी क्लास में उनकी बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो कॉमन लेने में प्रॉब्लम समझते हैं, उनको प्रॉब्लम सी होती है। तो जिन बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपके पास कोई भी नंबर है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपके पास x है तो आप इसको 1 मल्टीप्लाई x, या आप ऐसे लिख सकते हो 1 डॉट x, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और अगर पावर जो होती है, जैसे कि आपकी पावर यहाँ पे 4 है, x की पावर 4 है, तो आप उसको x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x की पावर 4 ही होती है। तो इसी तरीके से अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो आप। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको आराम से कॉमन लेना आता है और वो अक्सर क्वेश्चन बड़े आराम से कॉमन लेके करते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पुरानी क्लासेस में, मतलब छोटी क्लासेस में, जिन्होंने बहुत ही कम ध्यान दिया अपनी मैथ्स के ऊपर और उनकी मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट के रूप में वो समझते हैं कि वो बन गई है, लेकिन वीक है नहीं। आप जैसे जैसे समझते जाओगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे, ये मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप sec टू द पावर 4 थीटा को sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये आपकी फर्स्ट टर्म ही है। और माइनस में आप इसको लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में आप देख रहे हो sec स्क्वायर थीटा दोनों टर्म में आ रहा है। तो जो चीज़ दोनों टर्म में आ रही है वो दोनों टर्म से कॉमन आ सकती है। तो sec स्क्वायर थीटा को आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लोगे तो फिर आप ब्रैकेट का यूज़ करोगे। अब ब्रैकेट का यूज़ करके फर्स्ट टर्म में कॉमन लेने के बाद, जैसे आपने sec स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, तो जो बच रहा है वो ब्रैकेट के अंदर लिखोगे sec स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, और इसमें sec स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। इस तरीके से आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। sec स्क्वायर थीटा आपके एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो और याद रखो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल है, यानी sec स्क्वायर थीटा इस पूरे दोनों टर्म्स के इक्वल है। तो आप sec स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि sec स्क्वायर थीटा की जगह आप एक सिंगल टर्म नहीं लिख रहे, 2 टर्म लिख रहे हो, यानी sec स्क्वायर थीटा इन 2 टर्म्स के इक्वल है। तो आप इसे खाली ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसे भी ब्रैकेट में पुट करना होगा, इसे भी ब्रैकेट में पुट करना होगा।
अब sec स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? तो देखिए ये जो आइडेंटिटी है इसी आइडेंटिटी का यूज करो आप और इस 1 की साइड चेंज कर दो। 1 को आपने यहां से हटाकर अगर इधर लाओगे तो ये -1 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह आप tan स्क्वायर थीटा लगा दोगे। अब देखिए यहां पे सिंगल टर्म आ रही है, यहां पे अगर सिंगल टर्म आ रही है तो आपको ध्यान रखना है चाहे यहां पे डबल टर्म आए या सिंगल टर्म आए, लेकिन अगर जो सिंगल टर्म पहले ब्रैकेट के बाहर थी वो अगर सिंगल टर्म 1 टर्म से ज़्यादा टर्म्स में कन्वर्ट हो रही है तो आप उसे पूरे को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ऐसे अगर आप नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन में बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी। तो देखिए अब आपने इस तरीके से 2 ब्रैकेट गेन कर लिए। अब क्या करना है आपको, ये जो tan स्क्वायर थीटा है इस ब्रैकेट में ये पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर ये tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो जब tan स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जब tan स्क्वायर थीटा इस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 4, तो बीच में प्लस है, प्लस यूज कीजिए 10⁴ थीटा, ये आ गया। और ये चीज आप देख रहे हो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में भी tan स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा है। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव हो जाता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 साइड्स गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है कि होल अंडर रूट ऑफ 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा। तो आपको एक साइड को सॉल्व करना है और दूसरी साइड के इक्वल आंसर को लेके आना है। अब क्योंकि इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना थोड़ा ज़्यादा टिपिकल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और राइट हैंड साइड के इक्वल ला सकते हो। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, आप रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज जब हम करते तो यहाँ पे किसका रैशनलाइज कर रहे हो आप, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का आप रैशनलाइज कर रहे हो तो 1 + sin थीटा को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करोगे। तो 1 + sin थीटा ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 + sin थीटा आपका डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 + sin थीटा। इस तरीके से आपने लिखा। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप देख रहे हो कि a - b × a + b की आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आप इसे लिख सकते हो a² - b²। a² 1² 1 ही होता है, तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। और ये 2 ब्रैकेट सेम हैं तो ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने लिखा। अब देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा आपको याद होगा, तो ये चीज़ याद रखना। अगर याद नहीं है तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये हो गया 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से न्यूमरेटर भी स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख दी।
अब जो डिनोमिनेटर है cos थीटा उसको दोनों टर्म्स में लगा दो, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन cos थीटा ये बन जाएगी sec थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपने देखा है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।